मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौम मवाजना करे, किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी जरूरी है कि मुल्क के साथ किसने क्या किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के इरकान से खिताब। कहा, बनी गाला वोट मांगने या बानी पीटे के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चलकर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हम जेल में थे, आपने एसी उतरवा दिए। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एसी की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज नहीं, एक की बजाय 2 एसी लगवा लो। नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया, कभी उफ तक नहीं किया। दुख काटे लेकिन इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी वर्साजात की तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के लिए ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कदीम चीनी वर्से की खूबसूरती की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने आबाई शहर के म्यूजियम के दौरे की दावत दी थी। हत्या के इज्जत बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हत्या के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सदर लाहौर प्रेस क्लब का असेंबली, हुकूमती तकरीबात और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बाइकआउट का ऐलान। अरशद अंसारी ने कहा कि हत्या के इज्जत बिल आइन 1973 के मनाफी है, जो आज़ादी इजहार पर कदगन लगाता है। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। इंसाफ के लिए आला अदालतों का रुख करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी पर गए कि बिल पर कायम मुकाम दस्तखत कर सकें? सहाफी का शाजिया मरी से सवाल। शाजिया मरी ने जवाब दिया कि हम हमेशा सहाफियों के साथ खड़े रहे। इस मामले पर इत्तफाक राय होना लाजिम था, काश ऐसा होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। हत्या के इज्जत बिल की मंजूर होने पर लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, कानून पर पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया है। पहले ये कहते रहे हम कानून के खिलाफ हैं, फिर अपने गवर्नर को बैरून मुल्क भेजकर मलिक अहमद खान से बिल मंजूर करा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। गजा में संगीन जंगी जराइम। अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर इसराइली आर्मी को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला। यूएन ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया शामिल। यमन, दाइश और बोको हराम भी फहरिस्त का हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप मुकाबला कल होगा। अमेरिका से बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम को जीत के ट्रैक पर वापसी का चैलेंज। भारत के खिलाफ आर या पार मुकाबला कल शाम 7:30 बजे होगा। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में रहने के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। ऑलराउंडर अमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो सके। अमाद वसीम को भारत के खिलाफ मैच के बाद वतन वापस भेजे जाने का इम्कान। स्पिनर मिरान मुमताज को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम। FIA ने सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने सारिम बर्नी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के हुक्म पर चेंबर में मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड किया गया। दरख्वास्त जमानत की समाअत पीर को होगी।
9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दिलाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती और प्रोपोगंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और अवाम और इदारों में तसादुम कराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। करारदाद में 9 मई शरपसंदों की सोची समझी साजिश करार दिया गया। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन असेंबली शोएब सदीकी ने जमा कराई। सदर ममलिकत ने कौमी इक़्तिसादी कौंसल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ NEC के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी कौंसल में शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, ज़हूर बुलेदी भी रुकन मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के प्लान की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि पाकिस्तान के मतवसत तबके को रिलीफ देने की जरूरत है। वफाक और सूबों को मुआशी सूरत हाल देखकर प्लान बनाना चाहिए। हुकूमत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाए। हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना होना चाहिए। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर होगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून बरोज इतवार होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते के रोज होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। शाम या रात के वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने की नवी। सिंध में जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रीज पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में खत्म हो चुकी थी। टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ईवान में मौजूदगी के बावजूद पलवत शाह खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ईवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। खत का मतलब गुज़िश्ता रोज इजलास की कार्रवाई में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ किया था। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और पलवत शाह खान में झड़प भी हुई थी। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। PTI ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी से मुतालिक आगाह करेंगे। इसराइली फौज के हमले, वस्ती गजा में 15 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली हमला, 40 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए थे। हमास के फाइटर्स की मौजूदगी की इतला पर स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। 83,530 जख्मी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर में जो कचरा है उसका 80% इंसानों की वजह से है, जिसके सबब समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है।